तो सबसे पहले तो आपको ये देख लेना चाहिए, जिसका महल कांच का हो, शीशे का हो, तो उसने कभी भी दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारने चाहिए। 2009 में जो आज हमारा विधायक चंद्र प्रकाश जी आदमपुर से बने हैं, ये कार्य 2009 में हो चुका था। किसने सेटिंग करी थी? किसके साथ आपने सेटिंग करी थी अपनी सीट को बचाने के लिए? आप बताइए, लोगों को सब पता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार की हैट्रिक लगाने वाली कांग्रेस में गुटबाजी खत्म होती नजर नहीं आ रही है। एक जीती हुई बाजी गंवाकर देश भर में किरकिरी कराने वाली पार्टी नतीजे आने के महीनों बाद भी किसी की जिम्मेदारी नहीं तय कर सकी है। ऊपर से आलम यह है कि अभी भी पार्टी में नेता एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं। जी हाँ, पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह और पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला ने जिस तरह प्रदेश नेतृत्व यानी हुड्डा कैंप को निशाने पर लिया है, उसने पार्टी में भूचाल ला दिया है। इन दोनों नेताओं ने हार के पीछे अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है, जिस पर हिसार जिला कांग्रेस ने जोरदार पलटवार किया है। हिसार यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष सत्येंद्र सहारण ने घोड़ेला की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाते हुए उसे सही कराने की नसीहत दे दी है, तो वहीं संपत सिंह पर पुत्रमुंह में अंधा होने का आरोप लगाया। सहारण ने आगे पार्टी हाईकमान से इन दोनों नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सबसे पहले तो ये है कि हम उनसे पूछना चाहते हैं, जो भी साथी कल बोल रहे थे, एक तो कि जिस प्रकार पूरे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने हर नेता की उसमें सहमति थी, वो चाहे प्रदेश सत्र का कोई भी नेता हो, कांग्रेस पार्टी ने सर्वे पे टिकट दिए हैं। उसके खिलाफ प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि सर्वे पे टिकट नहीं दी। रामनिवास घोड़ेला जी कह रहे हैं सर्वे पे टिकट मिली है। राम भगत शर्मा कुछ कह रहे हैं, धर्मवीर गोयल जी कुछ कह रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देख लेना चाहिए, जिसका महल कांच का हो, शीशे का हो, तो उसने कभी भी दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारने चाहिए। क्योंकि हाईकमान का काम था आपको टिकट देकर के भेजना। आप किसी को साथ लेकर ना चल सके, आप में इतना अहंकार था, या आप सोच रहे थे कि आप कई लाख के मार्जिन से जीत रहे हैं, आप किसी के घर नहीं गए, आपने किसी से वोट नहीं मांगे, तो रिजल्ट आपके खिलाफ आया है, तो दूसरों के कोसना गलत बात है। दूसरी तरफ आप पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आज वीडियो भी सबके सामने है, नौकरियों में पैसे लेने के आप पे आरोप लगे। मैं वीडियो भी दिखाऊंगा आपको, जिस प्रकार पीछे CLU कराने के आपकी वीडियो, आज भी मुकदमे आज आप पे दर्ज हैं। तो उन चीज़ों ने आपका पीछा नहीं छोड़ा और आप किसी को सफाई नहीं दे पाए। उसके कारण आप लोगों को मत कोसिए। आप समाज के हर वर्ग को जिम्मेदार ठहराते हैं अपनी हार का। मैं उनको बताना चाहता हूं कि सामान्य वर्ग के हर बूथ पे वो जीतते हैं। और जहां हमारे प्रदेश के बड़े नेता, वो चाहे हुड्डा साहब हो, दीपेंद्र हुड्डा जी हो हमारे सांसद महोदय, और यहाँ से मौजूदा सांसद जयप्रकाश जी हो, जिस भी गांव में प्रचार करने के लिए गए हैं, भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जीत मिली है। वो चाहे लाडवा की बात हो, चाहे डाबड़ा हो, चाहे सातरोड हो, सभी बूथों पे जीत मिली है। परंतु आज भी आप आला कमान को कोस रहे हो, तो कहीं न कहीं आपका मानसिक संतुलन खराब है। प्रोफेसर साहब ने कहा कि 2009 में मैं कांग्रेस पार्टी में आया तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 2009 में तो हम आदमपुर भी जीत रहे थे। 2009 में जो आज हमारा विधायक चंद्र प्रकाश जी आदमपुर से बने हैं, ये कार्य 2009 में हो चुका था। किसने सेटिंग करी थी? किसके साथ आपने सेटिंग करी थी अपनी सीट को बचाने के लिए? आप बताइए, लोगों को सब पता है। और 2014 में आपके ही कारनामों की वजह से जो आपने चुनाव में चंदे लिए, जो आपने नौकरियों के नाम पे लोगों को ठगा है, वो किसी भी रूप में हो, उनकी वजह से जो 2009 में 40 सीट आई थी, 2014 में 15 सीटों पे कांग्रेस आ गई थी। और जो बात करते हैं आप किसी का, अगर राजनीति में किसी का पुत्र कामयाब हो जाता है, देखियो आपको ही पता है, चाहे कोई भी फील्ड हो, हर आदमी ये सोचता है कि मेरे बाद उस धंधे को, उस कारोबार को, या वो चाहे राजनीति हो या चाहे खेल हो,
हर आदमी सोचता है कि वो आगे उसका पुत्र आगे बढ़ाए। फौज में भी रिलेशन की भर्ती आती है, फौजी का भी एक बेटा उसके फादर के रिलेशन के बेस पे उसको छूट मिलती है फौज में जाने की। अगर आपके पुत्र अगर इस काबिल नहीं है, कोशिश आपने भी करी बढ़ाने की, अगर आपके पुत्र काबिल नहीं तो इसमें जमाने का दोष नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति का दोष नहीं है। हमारे आदरणीय सांसद जी दीपेंद्र हुड्डा जी ने एक माहौल बनाया पूरे हरियाणा में घूम के। 10 साल हुड्डा साहब का राज था, बड़े सलीके से राज चलाया, प्रदेश में हर व्यक्ति खुश था, चाहे खिलाड़ियों की बात हो, चाहे कर्मचारियों की बात हो, चाहे किसान मजदूर भाइयों की बात हो, 36 बिरादरी का व्यक्ति कांग्रेस के राज में खुश था। और हमारा लोकप्रिय सांसद श्री दीपेंद्र हुड्डा जी अब भी एक ऐसा माहौल बनाया, सालों साल मतलब 365 दिन काम किया और प्रदेश में लग रहा था भी कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। एक तो वो पुत्र है और एक आपके पुत्र हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लोगों को सब पता है कि कौन कहाँ क्या करता है, किस तरह की पार्टी करते हैं, किस तरह के नशे करते हैं, वो लोगों को सबको पता है। अगर कोई राजनीति में किसी का पुत्र मेहनत करके आगे बढ़ता है तो हमारा फर्ज है उसका हौसला अफजाई करना चाहिए, हमने उस पर लांछन नहीं लगाने चाहिए। तो इसी प्रकार आपने कहा कि सर्वे अनिल मान की उन्होंने बात करी। मैं पूछना चाहूँगा कि अनिल मान जी से आप पूछो, या तो उससे पूछो या वैसे नाम ले रहे हो आप। अनिल मान जी के साथ हम नलवा भी जीतने वाले थे, लेकिन जो धोखा उन्होंने किया उस धोखे की वजह से हमने नलवा सीट गंवाई है। तो इस प्रकार से हमने प्रभारी जी से भी बात की है, पार्टी के अध्यक्ष से भी, हम कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं भाई बैठे हैं, तेजवीर है, ईश्वर मोर जी है, सोनू लंकेश जी है, हमारे बैकवर्ड के साथी हैं, हम हाईकमान को भी अवगत कराएंगे इस प्रकार की जो बयानबाजी कर रहे हैं नेता, इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और आपने कल कहा कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसा मकान है, जर्जर मकान है कि जिसकी छत कभी भी गिर सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है, आप इस तरह के बयान दे रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा मकान है तो इस छत के नीचे क्यों बैठे हैं? आप तो पहले भी भाजपा रोहतक जाके भाजपा ज्वाइन करके आए थे, आप तो पहले भी इनेलो में थे और आप आज भी इनेलो के साथ चोंच से चोंच मिला रहे हो। अगर आपको जाना ये तो जाओ, लेकिन पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के जो विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, आप उन पे लांछन किस प्रकार लगा सकते हो? घोड़ेला जी ने कहा मेरा नाम लेके पर्सनली कि भाई ये बहरूपिया है, इसने खेदड़ लिखता था, अब ये बरवाड़ा लिखता है। मैं जवाब देना चाहूँगा घोड़ेला साहब को कि गांव राम मेरी शान है, वो चाहे खेदड़ हो बरवाड़ा मेरा परिवार है, लेकिन जो रात के अंधेरे में गांव छोड़कर भागे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ उनका गांव कौन सा है, वो बताएं तो जरा। क्यों कुलाना के लोग इस चुनाव में गाड़ियां भर आती थी और इनके खिलाफ प्रचार करने का काम किया? ऐसा क्या इनमें ऐसा क्या कसूर था, वो बताएं लोगों को। जब खुद किस चीज में सक्षम नहीं है तो दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। कौन सा गांव था साहब? कुलाना गांव क्या हुआ था? वो लोगों को पता है, वो आपको ही पता है नैन साहब, आप लोगों से पूछोगे तो बता भी देंगे। कुलाना के लोग गाड़ियों में दिन प्रतिदिन इनके खिलाफ प्रचार करने के लिए आते थे। बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ नेता प्रोफेसर संपत सिंह विधानसभा चुनाव में अपने बेटे के लिए नलवा से टिकट चाह रहे थे, जहां से वो पूर्व में विधायक रह चुके हैं। हालांकि कांग्रेस ने उनकी जगह अनिल मान को उम्मीदवार बनाया, जो बीजेपी के रणधीर परिहार के हाथों चुनाव हार गए। मान की हार के पीछे संपत सिंह की नाराजगी को बड़ी वजह माना गया। इसी तरह बरवाला से कांग्रेस प्रत्याशी रहे रामनिवास घोड़ेला को बीजेपी के रणवीर गंगवा के हाथों करीब 30,000 के भारी भरकम अंतर से शिकस्त झेलनी पड़ी। नतीजे के फौरन बाद ही घोड़ेला ने हिसार सांसद जयप्रकाश को अपनी हार के लिए जिम्मेदार बताना शुरू कर दिया। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।